सभी भैया बहनों को ओम शांति। आज हम नावाडी के सूरी गांव में हैं, जहां पर शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर पल है, बने रहिए हमारे साथ। आ रही है। उमंग का पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।
छलके सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, खुशियों की अमराइयाँ, बजने लगी है हाथ रख लीजिए भाई, हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए। घर आंगन हो ऐसे भी जलाए। तथा उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण और सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीठे प्यारे बच्चों, आप सबों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामना। यहाँ जो आप लोग आए इसके लिए जो है कोट कोट बधाई। ये सेवा केंद्र जो है हमारा सुरही का सेवा केंद्र, ये जो है वैसे तो ये मनाया जा रहा है 27वां शिव जयंती समारोह, और ये सुरही का सेवा केंद्र जो है 2012 से चल रहा है। और अभी जो नावाडी में शुरू हुआ है वो 2018 से शुरू हुआ है, जो कि हमारे किरण बहन जो थे वहाँ के मुखिया जी उन्हीं के घर में चल रहा है। तो यहाँ का सूर्य का सेवा जो है सुबह 7:30 से 9 और शाम को 6:30 से 8 तक चलता है।
और नावाडी में सिर्फ जो है 8 से 9 तक चलता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 से चल रहा है और आज 87 वर्ष हो गया, इसलिए 27वां शिव जयंती समारोह मनाया है ना। वो अपना जा रहा था, उसी बीच उसको शाम होने लगा तो एक राजा का घर दिखाई पड़ा। वहाँ वो सोचा आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो दरबार में दरबान था, उसको रोका नहीं, सोचा भिक्ष मांगने जाता है, भिक्षाटन के लिए जाने दिया। वो गया अंदर में ही, और जो उसका मेहमानों का रूम था खुला था, वहाँ जाके बिछा दिया कंबल और सो गया। अब सो गया तो जो दरबान था वो थोड़ा देर इंतजार किया, वो नहीं आया तो उसको ढूंढने लगा कि कहाँ वो चला गया। देखा कि अतिथि गृह जो है मेहमानों का घर, उसमें सोया हुआ। उन लोग बहुत समझाया कि ये राजा का घर है और यहाँ जो मेहमान लोग रहते हैं आप दूसरी जगह चले जाइए। वो बोला कि नहीं, हम तो धर्मशाला में ठहरे हैं, है ना। तो वो जो है नहीं माना, तो राजा को खबर हुआ, राजा मंत्री को भेजा, मंत्री भी बहुत समझाया, लेकिन वो भी वही बोला कि हम तो धर्मशाला में ठहरे हैं, है ना। फिर राजा खुद आया और वो पूछा कि आप जो हैं महात्मा हैं, आप देखिए दूसरा जगह देते हैं, ये मेहमानों का रहने का जगह है। तो राजा से पूछा कि अच्छा हम तो धर्मशाला में ठहरे हैं, आपका ये घर है? बोला कि हाँ ये तो मेरा घर है। बोले इसके पहले यहाँ कौन रहता था? बोला मेरा पिता रहता था। उसके पहले कौन रहता था? बोला मेरा दादा रहता था। उसके पहले कौन? मैंने बताते चला। बोला कि धर्मशाला क्या होता है? आता है, कुछ दिन रहता है, चला जाता है, तो वही तो है ये। तो राजा को भी मानना पड़ा कि ये भी क्या है, दुनिया क्या है, हम लोग मेहमान हैं, आए हैं, जाना है, और ये घर हम लोग का नहीं, ये धर्मशाला है ना। कुछ दिन के लिए यहाँ आए, अपना चला जाना है। ओम शांति, प्यार से बोलिए ओम शांति। एक बार और बोलिए ओम शांति। आज के इस पावन पर्व में कितना खुशी का दिन है कि परमात्मा का अवतरण दिन हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत मीठे और बहुत ही प्यारे भाई और बहनें, मैं इनके लिए जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ इनको जरूर देखती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक निमंत्रण पर हमेशा स्वीकार करते हैं कि मुझे बाबा के पास जाना है। आप इनके लिए एक बार ताली बजाइएगा। हर साल ऐसा लगता है जैसे वेट करते हैं कि कब निमंत्रण मिले और हम वहाँ पहुँचे। तो इतना अच्छा लगता है देख करके। और लालमणि भाई और सभी ने जो बोला कि 7 दिन का कोर्स करना है, जो भी मंच पर बैठे हैं पहले उनको करना है, लेकिन लालमणि भाई को मैं निश्चिंत कर देना चाहती हूँ कि जब हर साल भगवान भूलते ही नहीं हैं, भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं ना, इनको भगवान भूलते ही नहीं है। और जब अंगुली पकड़ ही लिया तो हाथ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे और जरूर 7 दिन का कोर्स ही नहीं करेंगे, लेकिन बाबा का परिचय पूरा सूर्य ही क्या पूरे आसपास के क्षेत्र में इनके द्वारा ही ये मैसेज फैलेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। एक बार ताली बजाइए। मैं इन भाई बहनों के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि आज तो अपने हर्ष का मिलता न कहीं अंत है। आपके तो आगमन से ही आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आज हम सब काफी समय से परमात्मा के बारे में सुन रहे हैं और हर साल सुनते आते हैं कि भगवान कितना है, भगवान कितना है, एक है।
जब भी कोई कहीं कोई पूछता है कि भगवान कितना है तो हम क्या कहते हैं? मानते अलग अलग है, लेकिन बोलेंगे कितना? कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उसका परिचय भी एक ही होगा। आज हम सब भगवान को क्या कहते हैं? तू मात पिता हम बालक तेरे। हम सब कौन है? परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम बच्चे हैं और वो मेरा कौन है? माता पिता है, तो सिर्फ हमको माता पिता से कनेक्शन जोड़ के रखना है। जीवन में सब कुछ अपने आप हासिल हो जाएगा, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी, है ना। तो हर साल हम ये बताते आ रहे हैं कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। जो भी आत्मा इस शरीर को धारण करती है वो अपने कर्म के हिसाब से पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देव आत्मा बनती है, लेकिन परमात्मा कभी कोई नहीं बन सकता है। तो आज हम जिसकी भी पूजा करते हैं वो देव आत्मा है, क्योंकि वो भी किसको याद करते हैं? आज हम देखेंगे श्री राम भी किसको याद करते थे? शिव को याद करते थे। श्री कृष्ण भी किसको याद करते थे? शिव को याद करते थे। जितने भी देवी देवताएं हैं सब किसको याद करते हैं? उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। आज वही परमपिता परमात्मा अपना स्वयं का परिचय देने के लिए इस धरती पर आ चुके हैं। हमको सिर्फ उनको पहचानने की आवश्यकता है। तो ये तो हम बहुत समय से सुन रहे हैं कि भगवान एक है, और सिर्फ वो जो बता रहे हैं ना उसको थोड़ा सा जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। जैसे हमारी एक बहन ने क्या कहा, बस 3 टाइम किसको याद कर लो? भगवान को याद कर लो, जीवन की नैया क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। एक भाई ने क्या कहा, सिर्फ ओम शांति बोलो तो मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है ना। अब हमें सिर्फ इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं आप सब से एक बात कहूंगी कि हम सबके पास बहुत कुछ है, उसको सिर्फ थोड़ा सा यूज करने की दरकार है। हम शिवरात्रि अभी आ रहा है, हम सब क्या करेंगे? उपवास करेंगे ना। एक दिन भूखा रखेंगे, फिर दूसरा दिन खाएंगे। एक दिन जागरण करेंगे, दूसरा दिन सोएंगे। लेकिन आज हम सच्चा व्रत करके जाएंगे, व्रत लेकर के जाएंगे, अंदर से दृढ़ संकल्प करेंगे। एक शब्द दिन भर में 2 या 3 बार नहीं, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार ये संकल्प करेंगे कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ। आज हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्यों? शिव शक्ति है। हम भी कौन हैं? हम भी किसकी संतान है? शिव की संतान है ना। हमको भी याद रखना है कि हम शिव शक्ति हैं, शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति को कभी डर लगता है क्या? डर लगता है? अकेले किस पे बैठ के जाती है? शेर पे बैठ के जाती है। जाती है नहीं जाती है? आज कहीं पर थोड़ा सा लोग सोना का पहन लेंगे ना तो अंधेरा होगा ना तो जाने में डर लगेगा। क्या बोलेंगे? भाई जाएगा साथ में, पिताजी जाएगा साथ में। दुर्गा माँ के साथ कोई गया? कोई गया कभी? और कितना पहनी हुई है सोना? कितना सोना पहनी है? थोड़ा थोड़ा पहनी है, ज्यादा पहनी है? कितना ज्यादा पहनी है ना। अच्छा, देखने में नाटी काली है, आंख नहीं है, कान नहीं है, ऐसा है या बहुत सुंदर है? आज कोई थोड़ा सुंदर होता है ना तो उसको अकेले जाने, कहीं भी जाने के लिए लोग उसको रोकते हैं कि समय ठीक नहीं है। माँ दुर्गा तो बहुत सुंदर थी, लेकिन कहाँ जाती थी? अकेले या 2-3-4 को साथ लेके जाती थी? अकेले जाती थी ना। उनको याद रहता था कि हम कौन हैं? शिव शक्ति हैं। हम भी दिन भर में जब भी एक शब्द याद रखना कि मैं शिव शक्ति हूँ, मुझे कभी जीवन में डर भय नहीं लगेगा।
दूसरा संकल्प करिएगा कि मैं सदा खुश हूँ। हम जीवन में क्या चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कभी कभी खुश रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं? हमेशा खुश रहना चाहते हैं। तो हमेशा ये संकल्प करिए कि मैं सदा खुश हूँ। लेकिन मेरी खुशी किस आधार पर? जैसे कई लोग समझते हैं ना कि एक फ्रिज आ जाए बड़ा वाला तो कितना अच्छा लगेगा, एक एसी लग जाए तो कितना अच्छा लगेगा, ये फ्लैट खरीद ले तो कितना खुशी मिलेगा। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी साधन है ये मुझे इस शरीर को आराम जरूर दे सकता है, लेकिन मन को आराम नहीं दे सकता। मन को आराम कब मिलेगा? जब हम ये बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं शिव शक्ति हूँ और मैं सदा खुश रहने वाली हूँ, सदा खुश रहने वाली हूँ। तीसरा याद रखिएगा, व्रत करके जाइएगा। आज ये संकल्प करके जाइएगा। तीसरा संकल्प करिएगा कि परमात्मा मेरे साथ है, सदा परमात्मा मेरे साथ है। आज हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा को आप सब चले जाइए और यहाँ अकेले छोड़ दीजिए, वो रोएगा या हंसेगा? रोएगा ना। सड़क जब हम पार करते हैं ना, थोड़ा भीड़ भाड़ रहे, बच्चा को बोलो तुम पार हो जाओ, दाएं देखेगा बाएं देखेगा, लेकिन पार नहीं हो पाएगा, डर लगेगा। लेकिन जैसे एक हाथ अपने पिता का, एक हाथ अपनी माँ का पकड़ता है ना, तो झूला झूलते हुए रोड पार कर लेता है। कौन है साथ में? कौन है साथ में? माँ बाप है। हम भी हमेशा खुशियों के झूले में कब झूलेंगे? जब हमको ये याद रहेगा कि परमात्मा सदा मेरे साथ है, परमात्मा सदा मेरे साथ है। फिर याद रखिएगा, हम हर एक आत्मा इस संसार में एक ही चीज चाहती है कि मेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, सब में बहुत प्यार हो जाए, तो मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए। तो कोई प्यार देगा तब हम देंगे, ये नहीं, लेकिन रोज संकल्प करिए कि मेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, सब बहुत प्यारे हैं। जब आप संकल्प करेंगे कि बहुत प्यारे हैं, तो किसी से दुख न देंगे न दुख लेंगे। है या नहीं सब प्यारे? सब रिश्ते नाते प्यारे हैं या नहीं है? है ना। हर एक रिश्ता नाता मेरा बहुत ही प्यारा है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी फलाना जो है ना एकदम अच्छा नहीं, उससे तो मेरा बनेगा ही नहीं, इस जन्म में क्या आगे जन्म में भी नहीं बनेगा, है ना। अगर हम किसी की बात को लेके बैठेंगे, किसी से दुख लेंगे, दुखी रहेंगे, तो हम उसको दुख नहीं दे रहे हैं। दुख किसको दे रहे हैं? हम खुद को दुख दे रहे हैं। लेकिन जब भी मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक कहानी के रूप में मैं आपको सुनाऊंगी, और वो कहानी को हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी किसी से तकलीफ नहीं होगा। एक बार एक राजा बहुत दानी था, सुबह शाम हमेशा सबको देता रहता था। एक दिन दोपहर में राजा एक अपना खटाल में घूम रहा था, एक संत गया, पात्र फैलाया, राजा को गुस्सा आ गया कि सुबह शाम देने का समय है, उस समय नहीं आया। किस समय आया? दोपहर में, वो भी कहाँ? खटाल में। राजा को गुस्सा आया, उसने गोबर उठाया, उसके पात्र में डाल दिया। संत को खराब नहीं लगा, वो जाकर के अपनी कुटिया के पीछे डाल दिया। 2 साल के बाद जब राजा अपने राज्य में भ्रमण करने लगा, तो देखा कि बहुत दूर से ही गोबर का स्मेल आ रहा था, और जैसे जैसे नजदीक जाता ना, तो गोबर का स्मेल बहुत बढ़ते जाता है। नजदीक जाता है तो देखा कि गोबर का बहुत बड़ा पहाड़ है, और बाजू में एक कुटिया भी है जहाँ साधु बैठा है। राजा गया और साधु पर गुस्सा करने लगा कि तुमको किस चीज का शौक है, मुझे समझ में नहीं आता। कोई गोबर इतना इकट्ठा करता है, कितना दूर तक इसका स्मेल है। साधु मुस्कुरा के बोला कि महाराज, ये दान दिया हुआ चीज है, और दान दिया हुआ चीज हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है।
और जब राजा को पता चला कि इन्होंने ही ये दान दिया था तो पूछा, अब गुस्सा शांत हो गया और पूछा कि हे महाराज, ये घटेगा कैसे? क्या ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा? उसने कहा, हाँ महाराज, ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो क्या मेरे राज्य तक पहुंच जाएगा? बोला पहुंच जाएगा। अब राजा को टेंशन हो गया कि सबको पता चल जाएगा कि मैंने दान में क्या दिया था। अब उसको इतना चिंता हो गया, बोला कुछ उपाय बताइए घटाने का। उस संत ने कहा कि महाराज, जब जैसे आपने मेरा इंसल्ट किया, दोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे, है ना। उसी सिद्धांत पे बताया कि आपका भी जब कोई इंसल्ट करेगा ना तो ये घट जाएगा। राजा ने बोला, सब मुझे माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, कौन मुझे गाली देगा? मंत्री ने बोला, देगा, हर कोई देगा, उसका उपाय मैं करूंगा। और राजा ने, मंत्री ने क्या किया, दूसरे दिन एक रथ सजाया और रथ में अपनी बच्ची को बिठा दिया और बच्ची राजा को पानी घोल घोल के दे रही है। देखने वाला को लग रहा है कि कुछ और पी रहा है। वो देती गई और राजा मस्त होके पीता रहा और राज्य में घूमता रहा। लेकिन जब राज्य में घूम रहा था, जब सबका चेहरा ऊपर नीचे राजा देखता है तो खुश हो रहा था या दुखी हो रहा था? कोई उसको गाली दे रहा है, कोई नफरत से देख रहा है, कोई अपना दरवाजा बंद कर ले रहा है कि राजा का मति भ्रष्ट हो गया। तो ये देख करके उसको खुशी हो रहा था या दुख हो रहा था? क्या हो रहा था? बहुत खुशी हो रहा था। क्यों खुशी हो रहा था? उसको अपना कर्म समझ में आ गया था और उसको ये भी पता था कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो खत्म नहीं होगा। बल्कि जब कोई चेहरा नहीं बना रहा था तो राजा को तकलीफ हो रहा था कि अगर ये मुझे गाली नहीं देगा उधर खत्म नहीं होगा। तो आज के बाद जब भी हमारे जीवन में कोई दुख दे, तकलीफ दे, गाली दे, तंग करे, क्या सोचना कि मेरा भी किसी न किसी जन्म में किया हुआ ऐसा कर्म है जो सामने आया है। आज हमको क्या करना है? उसको क्या करना है? खुशी खुशी क्या करना है? उसको खत्म करना है। किसी का दोष नहीं है, मेरा बोया हुआ मेरे सामने आता है। भले ही जिस समय हम करते हैं ना उस समय हमको लगता है कोई देखा नहीं है, लेकिन एक बीज को जमीन में डालकर अगर मिट्टी से ढक देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ढका गया। थोड़ा दिन के बाद क्या होगा? निकलेगा, फल निकलेगा, फिर हम खाएंगे, फिर फेंकेंगे, फिर निकलेगा। तो जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो हमारे जीवन में भी अगर थोड़ा बहुत कहीं भी रिश्ते नाते से अगर कोई तकलीफ आता है तो ये सोच लीजिएगा कि ये मेरा खत्म करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। हर किसी से क्या होगा? बहुत प्यार होगा। एक संकल्प और करिएगा कि ये मेरा जो घर है जिसमें हम रहते हैं वो घर मेरा स्वर्ग है या नहीं? जिसमें हम रहते हैं वो स्वर्ग है या नहीं? अगर हम ये सोचेंगे जिसमें हम रहते हैं वो जंजाल है तो कभी स्वर्ग बनेगा? कभी बनेगा? नहीं बन सकता है ना। लेकिन हम जब बार बार सोचेंगे ना कि मेरा घर मेरा स्वर्ग है तो मेरा वाइब्रेशन जब अपने घर में फैलेगा हमको उसमें रहने में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो ये अभ्यास हम रोज करें कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा घर क्या है? स्वर्ग है, मेरे रिश्ते नाते सब क्या है? बहुत प्यारे हैं। जब हम ये रोज रोज अभ्यास करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि रोज तो संकल्प करते ही हैं, लेकिन सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगा, ये हमको सारा दिन में बार बार अभ्यास करना होगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अभ्यास क्यों जरूरी है। एक बार ऐसे ही जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ऐसे ही रामलीला कहीं चल रहा था। रामलीला में रोज लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे।
एक दिन हनुमान जी का तबीयत खराब हो गया। जो हनुमान का रोल प्ले कर रहा था उसका तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत खराब हो गया तो जिसका डायरेक्टर था वो परेशान हो गया कि किसी और का तबीयत खराब होता तो हम किसी को भी पकड़ लेते, लेकिन हनुमान जी का तबीयत खराब हो गया तो हनुमान जी थोड़ा लंबा चौड़ा चाहिए। तो देखा कि जैसे यहाँ इतने सारे बाइक खड़े हैं ना, तो खुला मैदान है तो कहीं भी खड़ा कर दिए, लेकिन उस शहर में एक साइकिल स्टैंड था एक व्यक्ति का, तो उसमें जो सब लोग जाके खड़ा करते थे। वो डायरेक्टर जब उसको वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि जिसका साइकिल स्टैंड है वो भाई लंबा भी है चौड़ा भी है। जाके रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम 5 मिनट के लिए हनुमान का रोल प्ले कर सकते हो। उसने कहा मैंने बचपन से कभी ड्रामा नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्टर ने उसको खूब मनाया कि तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब रावण स्टेज पर आएगा और ये कहेगा कि तुम कौन हो, तो तुम सिर्फ इतना ही कहना कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो वो बोला बस इतना ही करना है। उसने कहा बस इतना ही करना है। तो बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो बोला 5 मिनट अभ्यास कर लेते तो अच्छा होता। उसने कहा अभ्यास की क्या दरकार है, मैं आपको बता देता हूँ कि रावण आएगा पूछेगा तुम कौन हो, मुझे क्या बोलना है कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। इतनी सी बात के लिए अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, मैं समय पर चलाऊंगा। वो समय पर जाता है, हनुमान का ड्रेस पहनता है, स्टेज पर उछलने कूदने लगता है। सामने देखता है सब परिचित है, जैसे सुखदेव भाई के सब परिचित हैं, है ना। सुखदेव भाई आता सब ताली बजाते हैं ना। तो उसमें भी वो जो रामू था उसका नाम रामू साइकिल वाला करके लोग पहचानते थे। जब वो स्टेज पर आता है हनुमान की ड्रेस पहन के उछलता है, सब लोग रामू रामू करके उसको हाथ हिलाते हैं और वो मगन हो जाता है कि मैंने आज क्या किया, स्टेज पर एक ड्रामा प्ले किया है। बहुत खुश था। उसी खुशी के बीच में ऊपर से जोर से रावण स्टेज पे छलांग लगाता है और चिल्ला के पूछता है कि तुम कौन। वो जैसे वो विकराल रूप देखा ना तो झुक के बैठ गया और एकदम धीमी आवाज में बोलता है मैं रामू साइकिल वाला। कौन सा अभ्यास था उसको कौन सा अभ्यास था, प्रैक्टिस किस बात की थी, हर एक को बताता था रामू साइकिल वाला। रामू साइकिल वाला जो रोज बोलता था, रोज का अभ्यास था, वही मुख से समय पर भी निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं रोज अभ्यास करना, रोज प्रैक्टिस करना कि मेरा घर स्वर्ग है, मैं सदा खुश हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब हम रोज रोज अभ्यास करेंगे ना तो समय पर भी मेरा कौन सा संस्कार आएगा, वही संस्कार आएगा। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हर साल हम आएंगे, हम लोग इकट्ठे होंगे, शिव बाबा का ध्वज लहराएंगे, इससे मेरा संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। हमको थोड़ा सा अभ्यास जरूर करना है और वो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है, कहीं पर लिखा हुआ है क्या। एक मेडिकल का दुकान, दवा का दुकान होता है उस पे भी लिखा रहता है, कपड़ा का दुकान होता है उस पे भी साइन बोर्ड लिखा रहता है, जहाँ सर्कस होता है वहाँ भी लिखा रहता है, लेकिन कहीं भी पूरी दुनिया में ये लिखा हुआ नहीं है कि कलयुग चल रहा है। लेकिन हम क्या देख के समझते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। जब इन सब चीजों को हम जितना बढ़ते हुए देखते हैं तब क्या बोलते हैं कि कलयुग आ गया। तो कलयुग कैसे आया, मेरे नेगेटिव विचारों से आया। सत्युग कैसे आएगा, सत्युग कैसे आएगा, जब हम अच्छे विचार करेंगे तो यही कलयुग किस में बदल जाएगा, सत्युग में बदल जाएगा। तो हमको रोज अच्छे विचार करने हैं और वो अब से करना है, आज से करना है और रोज अभ्यास करना है, क्योंकि ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं ना कि जैसे एक राजा ने एक ऐलान किया कि 3 बैल है मेरे पास में, तीनों बैल में से किसी का भी पूंछ कोई भी छू देगा ना तो उसको हम अपनी राजकुमारी भी देंगे और आधा राज्य भी देंगे। तो एक व्यक्ति दौड़ के सामने आया, राजा ने, उसने कहा मैं छूंगा। राजा ने एक बैल छोड़ा, राउंड में छोड़ा एक बैल। जब वो बैल दौड़ता हुआ आता है
तो ये व्यक्ति सोचता है इतना स्पीड में है हम नहीं पकड़ पाएंगे, छोड़ देता है ये सोच करके कि अभी तो 2 और है ना। फिर दूसरा भी बैल आता है, वो भी दौड़ते हुए आता है, ये फिर डर से छोड़ देता है कि अभी 1 और है ना, उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जब तीसरा वाला आता है तो वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे दौड़ता है, ये दौड़ के जाता है कि इसकी पूंछ हम पकड़ लेंगे। दौड़ के जब गया, बैल के पास पहुंचा, पूंछ पकड़ने लगा, पूंछ था ही नहीं, पूंछ था ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसा ना हो कि समय हाथ से मेरा निकल जाए और बाद में हम अफसोस करते रह जाए। अभी भी मेरे पास समय है कि जो परमात्मा हमको मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज को अपना घर गृहस्थ संभालते हुए हम उसको जीवन में यूज करके अपना घर को स्वर्ग बना सके और अपने जीवन को खुशनुमा हम बना सके। राइट? संकल्प करके रोज इतना ही तो संकल्प करना है कि मैं सदा खुश हूँ। जैसे बोलेंगे मैं सदा खुश हूँ, चेहरे पे क्या दिखाई देगा? खुशी दिखाई देगा। जैसे हम बोलेंगे हम स्वस्थ हैं तो तबीयत भी खराब होगा ना। हाँ, अभी भैया ने क्या बताया कि ओम शांति बोले और तबीयत क्या हो गया? ठीक हो गया। निमंत्रण मिला, तबीयत क्या हो गया? ठीक हो गया। तो जब हम ये सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तबीयत ठीक होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। हाँ? तो आज यहाँ से पक्का व्रत करके जाना कि कुछ चीज़ों का अभ्यास हमको अपने घर में करना है और मेरे बदले कोई और नहीं करेगा। अगर हमको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए तो ये अभ्यास मुझे ही करना होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या पढ़ते हो? गिर गया। खुशियों के गीत गाए, मंगल गीत चलाए, आंगन के सारे जन्मदिन मनाए, झील चांद तारे कहते हैं नर के तारे, देते हुए बधाई मुबारक में नगारे। खुश रहो सदा सलामत, तुमसे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुमसे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। मोर प्रभु
बनाइए। झंडोत्तोलन के लिए सभी लोग चलेंगे, वहाँ गोल घेरा बनाएंगे। हाँ ढूंढ रही है वो धरती पे बदल
कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। कितना प्यार है तुमसे बाबा,